हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। तो देखते हैं आर्टिकल का यूज़ अधिकतर हमको देखने को मिला है कि 12th क्लास 9th एंड 10th क्लास में लगभग एक से दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं आर्टिकल में। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल क्या होते हैं, इनका यूज़ कैसे करते हैं, किस प्रकार होता है। आर्टिकल आर्टिकल तीन होते हैं। आर्टिकल तीन, ए, एन और क्या, द। आर्टिकल तीन होते हैं, ए, एन और द। ये तीन होते हैं आर्टिकल। इन आर्टिकलों को दो भागों में बांटा गया है। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल को हिंदी में हम लोग निश्चित आर्टिकल कहते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल को अनिश्चित आर्टिकल। तो हम देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट नंबर पहला है अपना, जो पहला आर्टिकल होता है वो अपना होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, इसको हम हिंदी में कहते हैं निश्चित आर्टिकल। ये होता है सिर्फ द, ठीक है, ये होता है सिर्फ द। और दूसरा होता है अपना, दूसरा वाला होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। कौन सा? इनडेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल को हम कहते हैं हिंदी में निश्चित आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल को कहते हैं हिंदी में अनिश्चित आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन। ए और एन, ए का मतलब होता है एक और एन का भी मतलब होता है एक। दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन इनका यूजेस अलग अलग तरीके से होता है। आगे हम देखते हैं डिटेल में कि डेफिनेट आर्टिकल कैसे यूज़, कहाँ यूज़, कैसे होता है। फिर देखते हैं सेकंड अपना इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। फर्स्ट नंबर पहला आर्टिकल है अपना कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल। फर्स्ट नंबर डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल टू टाइप्स होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? ओनली द, ठीक है। तो द का प्रयोग हम एक ऐसे शब्दों में करते हैं जो प्रॉपर शब्द है, कोई पर्टिकुलर शब्द हो, विशेष शब्दों के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कोई बोलें तो अपन कोई विशेष ग्रंथ हो, कोई विशेष सन मून, जैसे ये विशेष कोई बस वे हैं अपनी प्राकृतिक चीज़ें, ठीक है। कोई मान लो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो डेफिनेट आर्टिकल नदियों के नामों के पहले होता है, ठीक है। और कोई वंशों के नाम के पहले होता है यूज़, ठीक है। इन सब नामों के पहले यूज़ से अपना आर्टिकल कौन सा? दा। तो पहले में अपन देखते हैं जैसे तो सन, सन यानी होता है सूर्य, तो दा सन ये फिक्स रहता है। दा का प्रयोग हमेशा सन जब भी दिखाई मिलेगा अपन को, सन मीन सूर्य, तो सूर्य के पहले अपन दा का प्रयोग करेंगे, तो द सन। द मून सेकेंड अपना आया, द मून, दो मून। फिर तीसरा आया अपना द अर्थ, पृथ्वी, द अर्थ। थर्ड अगर देखें अपन तो द एयर, ये प्राकृतिक चीज आती है, तो द एयर। एग्जाम्पल में अपन लिखें तो द एयर, एयर मीन्स हवा, द एयर, ओके। और अगर पांचवा अपन देखें द वर्ल्ड, क्या आएगा? द वर्ल्ड, WORLD, क्या आएगा? वर्ल्ड, दुनिया, ठीक है। और अगर ऐसे ही अपन आगे चल के देखें तो दा से रिलेटेड बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अपन को देखने को मिलते हैं, इनके साथ फिक्स है कि दा का प्रयोग होगा ही हमेशा, इसमें से एक कोई सेकंड आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो दा का प्रयोग सन, मून, अर्थ, एयर, वर्ल्ड, ये तो खासकर अपन को ध्यान में रखने ही है। और इसके साथ में हम देखते हैं कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ, किस प्रकार और किन किन शब्दों के साथ कहाँ कहाँ करते हैं। तो जैसे पहला देखा अपन ने कि इन सब चीज़ों के साथ करते हैं अपन यूज़, ठीक है। दूसरा अपन देखें नदियों के नामों के पहले, जैसे द गंगा,
गंगा नदी का नाम तो आप लोगों ने सब लोगों ने सुना होगा कि दा गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, तो दा गंगा। फिर सेकेंड अपन देखें दा यमुना, दा यमुना। फिर अगर ऐसे ही देखें तो अपन दा ब्रह्मपुत्र, दा ब्रह्मपुत्र, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ताप्ती, द ऐसे ही अपन बहुत सी जो नदियां हैं, तो नदियों के नामों के पहले अपन क्या यूज करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। तो दा का प्रयोग अपन ने देख लिया कि दा का प्रयोग नदियों के नामों के पहले करते हैं। सेकेंड अपन देखेंगे किसी कंट्री के नाम के पहले, मतलब किसी देश के नाम के पहले अपन दा का प्रयोग करते हैं। तो कंट्री द इंडिया, द इंडिया, द इंडिया, द ऑस्ट्रेलिया, द ऑस्ट्रेलिया। फिर द अमेरिका, द अमेरिका। ऐसे ही अपन देखें तो ऐसे भी बहुत से, द चीन, द पाकिस्तान। ऐसे जब कंट्रियों के नाम आते हैं तो इनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल अगर किसी नागरिकता की बात आए, नेशनलिटी की बात आए, तो हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया, इंडियन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन। तो इन लोगों के जब नाम आते हैं तो इन लोगों के नामों के साथ में हम दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलियन, इंडियन वगैरह वगैरह। ऐसे पाकिस्तान के आएंगे, फिर नेपालियन, नेपालीज बोलते हैं अपन उनको। ऐसे ऐसे करके बहुत से नाम हैं जिनको अपन दा 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 लगा के इनका प्रयोग करते हैं। फिर हम देखेंगे कि दा का प्रयोग पहाड़ियों के लिए करते हैं। जो पहाड़ होते हैं, तो जैसे अपना हिमालय, तो दा हिमालय, ठीक है, दा हिमालय, द हिमालय, ठीक है। द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट। इन सब नामों के पहले हम क्या यूज करते हैं, दा का प्रयोग। इसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे ऐसे जो माउंट एवरेस्ट है, हिमालयगिरी है और धौलगिरी पर्वत है, तो इन सब ना पर्वतों के नाम के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। एक फर्स्ट नंबर रूल ये हो गया। और एक नंबर एक रूल आपको ध्यान रखना है कि दा का प्रयोग करते समय हमको सिंगुलर या प्लूरल को देखने की कोई ज़रूरत नहीं कि अपना जो नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये आपको रूल्स ज़्यादातर ध्यान में रखना है कि सिंगुलर दा का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद में जो नाउन यूज़ हो रहा है तो वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसका अपन को कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ता है अपन जब इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे तब ध्यान रखना पड़ता है। तो आगे हम देखेंगे दा का प्रयोग। आई होप लोग कि आप लोग सब लोग समझ गए होंगे कि दा का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, कि किन किन नामों के लिए कहते हैं। जैसे पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, अगर कोई विशेष ऐसे जो नाम है अपनी पृथ्वी से रिलेटेड, कोई जो पहले से हो रहे हों, बल हो गया, ठीक है। इन सब को नामों के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग आई होप समझ गए होते। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल अगर हम देखें कि अभी इसमें अगर और भी अगर अपन देखना चाहें कि और किन किन के साथ में डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दा का। तो जैसे अपन डायरेक्शन मतलब दिशाएं, डायरेक्शन मीन्स दिशाएं। तो दिशाओं को जैसे ईस्ट, तो अपन दा लगाएंगे, ठीक है, द ईस्ट, ठीक है। पूर्व, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट मीन्स पश्चिम, द ईस्ट द वेस्ट। फिर नॉर्थ, तो क्या बोलेंगे अपन, द नॉर्थ। फिर साउथ, तो अपन क्या बोलेंगे, द साउथ। तो दिशाओं के नाम के पहले भी अपन क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज दिशाओं के पहले भी करते हैं। और अपन देखें कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ, तो इनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। जैसे द रामायण, द रामायण, ठीक है। द गीता, ठीक है।
द महाभारत। महाभारत। तो इन सब नामों के पहले भी हम द बाइबल, द बाइबल, इन सब नामों के पहले भी हम कोई ग्रंथ आए तो उन नामों के पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये आपको हमेशा के लिए खास तौर से ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखना है कि नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, कोई ये नाम आए अपने कोई पुस्तकों के नाम वगैरह जो ग्रंथ हैं, तो इन नामों के पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि द का प्रयोग कब करते हो, कहाँ करते हैं, ठीक है। कोई विशेष, कोई खास के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। फिर आया इंडेफिनेट आर्टिकल। सेकेंड अपना कौन सा था? इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल टू टाइप्स होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से? ए और एन। ए और एन। ए का मतलब भी क्या होता है? एक, हमने बताया था पहले। और एन का मतलब भी होता है एक, ठीक है। ए का मतलब भी होता है एक और एन का मतलब भी होता है एक। तो अगर हम आगे देखें तो इसमें एक रूल ध्यान रखना तुमको कि अगर किसी नाउन में एस या एस लगा हो, एस किसी नाउन में, जैसे कोई नाउन क्या है? पेन। तो पेन में अगर एस लगा है तो इसके साथ में कोई भी आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना। तो इसके पहले अपन अगर आर्टिकल लगाना भी आए तो अगर ऑप्शन में नन ऑफ दिस लिखा है तो आपको वो सिलेक्ट करना है। नन ऑफ दिस मतलब कोई भी नहीं, तो उस पर क्रॉस ही निशान आएगा, मतलब कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर आपको इन दोनों में से आर्टिकल आया हो और एस लगा हो तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। आपको क्या लिखना है? नन ऑफ दिस, कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये रूल ध्यान रखना है कि ए और एन का प्रयोग करने को आया आर्टिकल का तो कोई भी नाउन प्लूरल नहीं होना चाहिए। प्लूरल मतलब एस या ई एस का लगना, एस या ई एस या आई ई एस या बी ई एस का लगना, इनका लगना मतलब प्लूरल बनना। और प्लूरल बनना तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग अपन नहीं कर सकते। तो ए और एन का प्रयोग आर्टिकल में ध्यान रखना आपको कि अगर एक ये रूल मैन है जिसको आप जो आपको भ्रमित कर सकता है, तो इसको खास तौर से आप ध्यान में रखना। और सेकेंड बात, ए का प्रयोग कब करते हैं और एन का प्रयोग कब करते हैं ये भी हम बताते हैं आपको। ए का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी नाउन का या किसी शब्द का उच्चारण हिंदी के का से लेकर ज्ञानी तक के किसी भी अक्षर से, का से लेके ज्ञानी तक के किसी भी अक्षर से अगर उच्चारण हो रहा है, बोले तो अपन व्यंजनों से, क्या बोल सकते हैं? व्यंजनों से उच्चारण हो रहा है तो हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल ए का। आर्टिकल ए, का से ज्ञा तक का कोई भी अक्षर से आपको, जैसे पेन है, ठीक है, पेन, तो हमने लिखा पेन, तो जो अपना पहला अक्षर है वो स्टार्ट होगा व्यंजन से, पा। पा क्या है? अपना व्यंजन। तो इसमें अपन आर्टिकल क्या यूज करेंगे? ए पेन। क्या यूज करेंगे? ए पेन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि का से ज्ञा तक का कोई भी अक्षर आपको दिखाई दे रहा हो तो उसके साथ में हम आर्टिकल ए का यूज करना है। अगर कोई व्यंजनों के बीच में कोई उच्चारण कर रहा है तो उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल भी हम देखते हैं कि बॉय, तो इसके पहले क्या आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आप देखना, पेन, बुक, वॉच, इनके साथ में आर्टिकल अपन क्या लगाएंगे? बॉय, अपन ने लिखा बॉय, ठीक है। पेन, आपको अगर ना दिक्कत आ रही हो तो आप हिंदी में इसका वो मीनिंग लिख के देख लेना है। बुक, फिर वॉच, तो कैसे स्टार्ट हो रहा है? व्यंजन से। ये आपको ध्यान रखना, व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, व्यंजन से। तो अगर व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, उच्चारण स्वर हो रहा है, तो आपको इजीली बिल्कुल कोई बगैर बातचीत के क्या यूज कर देना है? आर्टिकल ए। ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल क्या यूज होगा? ए। फिर पेन के साथ में आर्टिकल ए, बुक के साथ में आर्टिकल ए, वॉच के साथ में आर्टिकल ए।
आपको ऐसे ढेरों से एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो मतलब अपने जो कॉन्सोनेंट से उच्चारित होते हैं, जो शब्द कॉन्सोनेंट से उच्चारित होते हैं। हिंदी में हम इसको व्यंजनों को कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट, व्यंजनों को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। व्यंजनों को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं, जो कि का से ज्ञा तक के होते हैं। ठीक है, अगर का से ज्ञा तक का कोई भी शब्द से उच्चारण हो रहा है शब्द का, तो हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल ए का। एक कंडीशन ये तो आप लोग समझ गए कि ए का प्रयोग कब करेंगे। आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, आपको दे दिए जाएंगे तो आप लोग अभी बता सकते हो। मिरर है, ठीक है, बॉटल है, ठीक है, आप गेट है, विंडो है, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ए भरना है, ए यूज होगा आर्टिकल की, एन यूज होगा। आप इजीली बता सकते हो। कहाँ से गया तक का उच्चारण कर रहे आ रहा हो और उसका तो व्यंजनों से, तो अपन ए का प्रयोग करेंगे। अगला अब आया अपना एन, अगला आया अपना क्या? एन। एन एन का मतलब क्या होता है? एक। ठीक है, तो आ से लेके अम तक, आ से लेके अम तक अगर कोई भी शब्द से इन अक्षरों से उच्चारण हो रहा है किसी शब्द का, तो हम यूज क्या करेंगे? एन। क्या यूज करेंगे? एन। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि एन का प्रयोग कब करेंगे? जब किसी शब्द का उच्चारण आ से लेके अम तक हो रहा है, मतलब बोले तो स्वरों से। ऐसे स्वरों से, हिंदी के स्वरों से। अगर हिंदी के स्वरों से उच्चारित हो रहे हैं कोई शब्द, तो हम उनके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। इनको स्वरों को हिंदी में, इंग्लिश में हम बोलते हैं वॉवेल्स। क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। ये आपको ध्यान रखना है, वॉवेल्स बोलते हैं स्वरों को इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर अपने एग्जाम्पल की भी बात करें तो अम्ब्रेला, ठीक है, आंट, एलिफेंट, तो हमको इसमें देख लेना है अम्ब्रेला पर कैसे लिखते हैं। अम्ब्रेला कैसे स्टार्ट हो रहा है? आ से शुरू हो रहा है, तो आ क्या है? स्वर है। स्वर के पहले हम क्या यूज करते हैं? एन। तो एन क्या हो जाएगा? एन अम्ब्रेला। ठीक है, आंट है, आंट, तो आंट के पहले हम क्या यूज कर रहे हैं? क्या आ रहा है? स्वर। आ क्या है? स्वर। तो स्वर के पहले हम यूज करते हैं एन। ये आपको बस एक कंडीशन ध्यान रख लेनी है कि स्वर से उच्चारित हो रहा है तो एन का प्रयोग, स्वर से नहीं व्यंजन से उच्चारित हो रहा है तो ए का यूज। बस इतनी सी कहानी है ए और एन की, और कोई फंडा नहीं है। सिर्फ स्वरों का स्वर, हिंदी के स्वर से उच्चारित हो रहा है तो एन का प्रयोग करेंगे, हिंदी के व्यंजनों से उच्चारित हो रहा है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। बस इतनी सी कहानी है आपको। और डेफिनेट आर्टिकल का हम बता चुके हैं आपके लिए कि कोई नदियों के नाम आ रहे हैं, कोई पर्वतों के नाम आ रहे हों, ठीक है, कोई दिशाओं के नाम आ रहे हों, डायरेक्शंस के, कोई समुद्र जैसे अपना प्रशांत हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है कि अपना हिंद महासागर आ रहा है तो इंडियन का नाम आ जाएगा, अपने ओशियन का नाम आ जाएगा। ठीक है, और स्पेसिफिक प्रशांत महासागर को बोलते हैं स्पेसिफिक ओशियन, तो उनके पहले भी अपन डेफिनेट आर्टिकल का दा का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनका अपन को कोई किसी का ध्यान नहीं रखना, सिर्फ ध्यान ये रखना है स्वर से उच्चारित हो रहा है शब्द तो एन, नहीं हो रहा है स्वर से उच्चारित, व्यंजन से हो रहा है उच्चारित तो ए। बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है। एलिफेंट है, एलिफेंट में लिख के देख लो आप, एलिफेंट, एलिफेंट लिख लिया, ए से उच्चारित हो रहा है, ए क्या है? स्वर है, स्वर है तो अपन को क्या लगा देना है? एन। बस ये है कहानी और कुछ नहीं। ऐसे आपको ढेरों से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे कोई पद देखें, एम एल ए, एम एल ए, ये पद है तो एम को अपन जो आगे वाला अक्षर है इसको अपन लिख के देख लेंगे। एम, एम कैसे स्टार्ट हो रहा है? एडी से। एडी क्या है? स्वर है, स्वर के लिए हम क्या यूज करते हैं? एन। सर कहानी इतनी सी है। तो एम एल ए के आगे क्या यूज होगा? एन, एन एम एल ए। ठीक है, ये बस इतना ही सही आपको ध्यान में रखना है। कोई भी पद भी आ जाए तो आपको एक आगे का अक्षर लिख के देख लेना है हिंदी में कि कैसे लिख रहा है, अपन कैसे लिखते हैं, तो उसके थ्रू अपन
आर्टिकल ए एन में से चूज कर सकते हैं कि क्या चूज। अगर स्वर से उच्चारित हो रहा है तो एन लगा लेंगे, व्यंजन से उच्चारित हो रहा है तो ए का प्रयोग कर लेंगे। बस इतना सा ही है। इसके बाद दा का प्रयोग हम बता चुके हैं आपको, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, दिशाओं के नाम, कोई वर्ल्ड की वस्तुएं, अपनी जो वर्ल्ड की जो प्राकृतिक चीज वे हैं, वस्तुएं चीज़ें, तो उनके साथ भी हम दा का प्रयोग कर देंगे। कंट्री का नाम आ जाएगा, ठीक है, तो इनके पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। कोई महासागर, सागरों के नाम आ जाते हैं, इनके पहले भी अपन आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है, ये विशेष आर्टिकल फिक्स हुए दा वाले, तो इनके पहले बस ये देख लेना है। ए एन का कंफ्यूजिंग करने के लिए आता है, इसको आपको बस सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि स्वरों से उच्चारित हो रहे हैं कोई शब्द तो एन का प्रयोग करना है, अगर व्यंजनों से उच्चारित हो रहे हैं वो शब्द हिंदी के तो एन ए का प्रयोग करना है, ठीक है। व्यंजनों को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट और स्वरों को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो कुछ हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, तो आप कमेंट में करके बताएंगे कि कमेंट में कि कौन सा आर्टिकल कौन सा आर्टिकल यूज होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम समझ जाएंगे आपकी कि हमारी मेहनत थोड़ी कुछ आपको रंग ला के दिखा रही है, हमारा आइडिया थोड़ा आपको इजी लगा है। तो इस हिसाब से हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। ऑक्स एग्जाम्पल है आपके लिए कि कौन सा भरना है। एग कौन सा भरेगा, आपको इसमें देखने हैं। मेंबर, इसमें आपको आर्टिकल फाइंड करना है कि कौन सा भरेगा। आर्टिकल तीनों है, ए एन और दा, ठीक है। नॉर्थ, चाइना, ये सब आपको 5 जो एग्जाम्पल हैं इनके पहले आपको आर्टिकल कोई जो भी आपको सुटेबल लगे आपको भर के देखना है और कमेंट में बताना है कि कौन सा आर्टिकल लगेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ आप सभी को अगले वीडियो के लिए आपको लेकर जो भी अगर देखना चाहो आपकी वो हमारी ट्रिक आपको अगर सरल और इजी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है, ताकि अगले वीडियो हम ऐसे ही आपको आसानी से इंग्लिश के सारे जो ग्रामर हैं, ग्रामर वाले जितने भी पोर्शन हैं हम आपको कंप्लीट कराएंगे बिल्कुल आसानी अपनी सरल सी भाषा में। और देखते हैं आगे आप इनके आई होप कि आप लोग आंसर जो भी हैं आर्टिकल सही देंगे। इसी के साथ आप सभी भाइयों को और जो भी है स्टूडेंट सभी को नमस्कार, जय श्री राम।